आज की इस वीडियो में हम उस एक खास बीमारी के मुतालिक बात करेंगे कि जिसका शिकार आपको हर दूसरा फर्द नजर आएगा, मगर ना तो वो उस बीमारी से आगाह है और ना उसको बताने वाले और ना समझने वाले उससे वाकिफ हैं। ऐसी मुज़र तरीन बीमारी कि जिससे हर दूसरा फर्द मुतासिर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। द ग्लोबल केयर फाउंडेशन से मुझे सैयद अबरार अबुल हसन कहते हैं। आज जिस हम अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं, ये वो एक सोसाइटी का अहम तरीन पहलू है, एक वो अहम तरीन मौजू है जिससे हम चाहते या ना चाहते हुए मुंह मोड़ रहे हैं। एक ऐसा अहम तरीन इशू, या मुझे यूं कहने दीजिए कि एक अहम तरीन डिजीज, एक अहम तरीन बीमारी जिस पर हम बात करना तक भी पसंद नहीं करते। और शायद उसकी वजह यह है कि कभी हमने इस बीमारी को इतना संजीदा नहीं लिया। और वो अहम तरीन डिजीज या बीमारी है एंजाइटी या डिप्रेशन की। जी हाँ, आपने ये नाम बहुत दफा सुना। पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर में आपको एक मरीजों की तादाद नजर आएगी जो इस बीमारी से मुतासिर है। मगर सवाल यह है कि क्या इस सोसाइटी में जहां पर यह बीमारी इस कदर आम है और हर दूसरे फर्द को लाहक है, क्या लोग इससे अवेयर भी हैं? जिसका यकीनी तौर पर जवाब नफी में मिलेगा। शायद हमारे यहाँ ये तसव्वुर बन चुका है कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि कोई जहनी खलिश है या दिमाग में अटकी हुई कोई एक सोच है। मगर अगर आप दुनिया को देखें और दुनिया भर में इसकी रेशो देखें तो वो हैरान कुन है कि सबसे ज्यादा मुतासर करने वाली बीमारी एंजाइटी या डिप्रेशन है। एंजाइटी का शिकार वो तमाम तर तालिब इल्म या वो यंग जनरेशन जो खास तौर पर अपने मुस्तकबिल को लेकर बहुत परेशान है। वो पाकिस्तान जैसा मुल्क हो या दुनिया भर में मौजूद कहीं और कोई भी नौजवान जो अपने मुस्तकबिल के लिए हमेशा कोशां रहता है और इस कोशिश के साथ साथ फेलियर का खौफ उसके अंदर कहीं ना कहीं चल रहा होता है, वो एंजाइटी का शिकार हो जाता है। अब एंजाइटी बाकायदा तौर पर एक बीमारी है जिसके लिए बाकायदा तौर पर डॉक्टर भी मौजूद हैं, मगर शायद हमारी कम फहमी कह लें या हमारी कम अक्ली ये समझे कि हमने उसको कभी इतना संजीदा ही नहीं लिया कि ये इस किस्म की कोई बीमारी किसी को लाहक हो सकती है। एक नौजवान जो दिन रात अपनी मेहनत करता है, इसी तगोदो में लगा हुआ है कि उसका मुस्तकबिल बहुत शानदार और बहुत ताबनाक होगा, लेकिन जब वो दीगर हालात के पेश नजर अपने आसपास के तमाम तर मामलात को देखता है तो वो एक लम्हे को रुकता है, रुक कर ये सोचता है और यही सोच उसकी एंजाइटी का बायस बनती है। डिप्रेशन एक ऐसी मुज़र तरीन बीमारी कि जो किसी भी मरीज को उसके माजी से नहीं निकलने देती। मगर सवाल यह है कि क्या अवाम उससे उस कदर आगाह भी है? जिसका जवाब यकीनी तौर पर आपको नफी में मिलेगा। खास तौर पे देहात में मौजूद तमाम तर खवातीन जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिप्रेशन का शिकार है, माजी में पेश आए हुए किसी वाक़े की वजह से, या वो तमाम तर खवातीन जो अपने मुस्तकबिल की वजह से परेशान है, एंजाइटी का शिकार है। हैरान कुन तौर पर ऐसी तमाम तर खवातीन बशमूल मर्दों के लिए कोई ऐसी जगह मखसूस नहीं है कि जहां पर उनकी इस बीमारी का इलाज किया जा सके। एक इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक, जो लोग वाकिफ हैं एनएलएम से उनको यकीनी तौर पर इसका पता होगा, यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने पाकिस्तान पर खास तौर पर एक रिसर्च की जिसमें जानना यह मकसूद था कि पाकिस्तान में डिप्रेशन रेशो क्या है। आप शायद ये जानकर हैरान हो जाएं कि पूरे पाकिस्तान में 34.5% डिप्रेशन रेशो है, जिससे मुराद यह है कि कम अज कम आपका 1/3 हिस्सा डिप्रेशन जैसी मूजी मर्ज का शिकार है, जिसके लिए ना तो बाकायदा तौर पर कोई अच्छा मुआलिज है और ना अच्छा इलाज। ये दोनों चीजें उसे मजीद इस बीमारी में मुब्तला कर रही हैं। मजीद हैरान कुन इंकशाफात उस वक्त हुए जब उनकी रिपोर्ट पढ़ने को मिली कि पाकिस्तान के वो तमाम तर बड़े शहर कि जिन्हें समझा जाता है कि यहाँ पर जिंदगी बहुत तेज है, या यहाँ के लोग एक अच्छी कमाई या अच्छी अर्निंग के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, या जिनका लाइफस्टाइल बहुत लग्जरी है, बहुत पुरसुकून है, वहां के फैक्ट्स पढ़ने के लायक है। सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार शहर लाहौर की आवाम देखने को मिली, उसके बाद कोयटा और फिर कराची का नंबर आता है। यानी वो तमाम तर शहर कि जिन्हें सबसे बड़े शहर माना जाता है, कहा जाता है, जहां ये तसव्वुर किया जाता है या जिंदगी बहुत पुरसुकून है या जिंदगी बहुत लग्जरी है, वहां आपको डिप्रेशन रेशियो ज्यादा देखने को मिलेगी। आप लोगों को शायद ये सुनकर यकीन ना आए कि यहाँ पर टोटल साइकेट्रिस्ट की तादाद 250 है। 25 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 250 साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं जो इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं।
या इस बीमारी के मुआलिज हैं, या तशखीस कर सकते हैं कि फलां शख्स किसी न किसी एंजाइटी का शिकार है या डिप्रेशन का शिकार है। अमूमी तौर पर इसकी वजूहात तलाश करें तो मेरा ख्याल है किसी से ढकी छुपी नहीं है, हम सबको पता है कि इसकी वजूहात क्या है। वो तमाम तर कैरियर एंजाइटी से लड़ते हुए नौजवान हों या डिप्रेशन से लड़ते हुए वो तमाम तर मर्द और ख़वातीन जिनके माजी में होने वाले वाक़यात उन्हें मुस्तकबिल में मजीद ग्रो होने से रोक रहे हैं। और ये अदाद शुमार सिर्फ पाकिस्तान के नहीं हैं, पूरी दुनिया में डिप्रेशन जैसी बीमारी, डिप्रेशन जैसा मूजी मर्ज हर दूसरे फर्द को लाहक है। आप यूरोप देख लें, आप इंडोनेशिया देख लें, आप अफ्रीका देख लें, किसी मुल्क को जाके विजिट कर लें, आपको वहां पर डिप्रेशन के मरीज देखने को मिलेंगे। लेकिन अच्छा हाल ये है कि वहां पर इसका बाकायदा सद्देबाब मौजूद है जिस पर काम किया जा सकता है। ज़रूरत इस अमर की है कि हमें बतौर कौम, बतौर सोसाइटी ये बात एक्सेप्ट करना होगी कि डिप्रेशन या एंजाइटी बाकायदा तौर पर एक मर्ज है। ना तो ये ज़हनी कोई खलिश है, ना ये दिमाग में अटका हुआ कोई ख्याल है, ना ये कोई पागलपन है, ये बाकायदा एक बीमारी है। खुदारा उन तमाम तर लोगों को अपने साथ रखे जो इस बीमारी का शिकार है, उन तमाम तर लोगों का आसरा बने जो इस बीमारी से कहीं ना कहीं मुतासिर हो रहे हैं। द ग्लोबल केयर फाउंडेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर उन तमाम तर इश्यूज को ना सिर्फ हाईलाइट किया जाता है जिनसे सोसाइटी इतना वाकिफ नहीं है, बल्कि उनके सद्देबाब के लिए भी कोशिश की जाती है। और द ग्लोबल केयर फाउंडेशन का यही मिशन है, यही विजन है। इसी प्लेटफॉर्म पर आप ना सिर्फ इन तमाम तर मूजी अमराज, इन तमाम तर इश्यूज का हल होता भी देखेंगे, अवेयर होता भी देखेंगे, और लोगों की बाद में बदलती हुई जिंदगियां भी देखेंगे, क्योंकि हमारा यही मिशन है, हमारा यही विजन है कि खिदमत खल्क एंड इबादत।